हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी 54 मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशन के बारे में। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप रिलेशन समझते हैं तो तभी आप फंक्शन के बारे में समझ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है, क्योंकि रिलेशन से अक्सर ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और रिलेशन भी कई तरह के होते हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है। आइए बिना देर के फ्रेंड्स देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा है यहाँ पे कि रिलेशन लेट ए एंड बी टू सेट्स, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मीन्स यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहा है कि अगर ए और बी दो अगर सेट हों तो एक जो रिलेशन होता है ए से बी के लिए ना, वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। हमने पिछले लेक्चर में फ्रेंड्स बताया था कि ए क्रॉस बी क्या होता है। तो इस ए क्रॉस बी का ना जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है। तो रिलेशन के लिए हम लोग सिंबॉलिकली जो है वो रिलेशन को हम कैपिटल आर से लिख रहे हैं यहाँ पे। तो कह रहा है कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसी बात को ये कह रहा है जो यहाँ पे ये कहा गया है, उसी बात को यहाँ पे कहा जा रहा है कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ़ एंड ओनली इफ। यहाँ पे इसको फ्रेंड्स IWF को इफ़ एंड ओनली इफ पढ़ा जाता है। आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इफ़ एंड ओनली इफ की जगह आप ऐसे सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट। इसके कहने का मतलब ये होता है फ्रेंड्स ना कि अगर आर जो है वो रिलेशन है ए से बी के लिए तो ऐसा हो रहा होगा, और अगर ऐसा हो रहा होगा तो ऐसा भी हो रहा होगा, मतलब कन्वर्स भी ट्रू होगा। तो अगर ऐसा है तो ये आपका होगा, और अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। यही आपका इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है। तो आपने ये समझ लिया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको समझते हैं कि आखिर में कह क्या रहा है। तो अगर मान लीजिए जैसे कोई दो सेट है ए और बी, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक सेट हम ए ले रहे हैं और यहाँ पे एक सेट बी ले रहे हैं, और इसमें कुछ एलिमेंट ले रहे हैं। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, और यहाँ पे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक्स और वाई ले रहे हैं, दो एलिमेंट यहाँ पे ले रहे हैं। तो हमने कहा था कि आप रिलेशन कैसे फॉर्म करेंगे। तो आप क्या करते हैं, रिलेशन फॉर्म करने के लिए आप इसको इसके साथ एसोसिएट करते हैं, इसको इसके साथ एसोसिएट करते हैं। तो जब इसको इसके साथ एसोसिएट करते हैं तो ऑर्डर पेयर के रूप में एलिमेंट्स कुछ आते हैं फ्रेंड्स। जैसे इसको इसके साथ एसोसिएट करेंगे तो यहाँ पे AX आएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो AY आएगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स, और B को भी आप इसके साथ ऐसे कर सकते हैं एसोसिएट, और इसके साथ तो यहाँ पे आपका आ जाएगा BX, और ऐसे ही आपका हो जाएगा BY। तो यहाँ के सारे एलिमेंट को आप इसके साथ वो करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। वैसे ही आप C को इसके साथ ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा CX, और यहाँ पे हो जाएगा CY। तो आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, ऐसे लग रहा है कि जैसे इसका इसके साथ प्रोडक्ट किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है फ्रेंड्स। इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इन सबका जब हमने प्रोडक्ट किया तो इन सारे प्रोडक्ट करने के बाद जो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, इन्हीं एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होता है, जो सेट बनता है, इसी को हम लोग कहते हैं ए क्रॉस बी। यहाँ पे हम कहते हैं ए क्रॉस बी। तो जो फ्रेंड्स यहाँ पे ए क्रॉस बी बनाना मीन्स यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ए क्रॉस बी अगर एक सेट बनाऊँ ए क्रॉस बी, तो उसमें आपको ये सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे। AX ऐसे लिखना पड़ेगा, AY, BX, BY, CX, CY। तो ये हमने यहाँ पे एक क्रॉस भी बनाया। अब फ्रेंड्स, आपको सबसेट बनाना आता है, आपको पता है कि सबसेट कैसे बनता है। आप इन सभी एलिमेंट्स में से कोई भी कितना भी एलिमेंट आप इसी में से लेके आप उसके भीतर एक सेट बना सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ तो ये दो एलिमेंट लेके यहाँ पे इसके भीतर एक सेट बना दिया। इसको मान लीजिए हमने R1 कह दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो R1 है वो इसका सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो इस ए क्रॉस बी के अंदर आप जितने भी सबसेट बना सकते हो वो सभी ए क्रॉस बी का सबसेट होंगे, और हम कह सकते हैं कि वो जो होगा वो ए से बी के लिए रिलेशन फॉर्म करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो ये जो 4 एलिमेंट हैं इनको भी हम यहाँ पे ऐसे एक साथ मिला के इसको हम R2 दे सकते हैं। और देखें R2 भी जो है वो ए क्रॉस बी के भीतर है, इसके अंदर है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि R2 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी जो भी इसके अंदर सबसेट आएंगे वो सभी लोग ए से बी के लिए रिलेशन फॉर्म करेंगे।
और अगर आप चाहें तो इसमें से भी यहाँ का 2 एलिमेंट ले लीजिए, यहाँ का 2 एलिमेंट ले लीजिए, ऐसे बना लीजिए आप सेट। इसको आप R3 नाम दे दीजिए। तो जो भी फ्रेंड्स आप इसके अंदर सबसेट फॉर्म करेंगे, ध्यान रहे कि वो जो भी सबसेट आप इसके अंदर फॉर्म करेंगे वो रिलेशन होगा A से B के लिए। तो इसके अंदर बहुत सारे सबसेट आप फॉर्म कर सकते हैं। आप एक एलिमेंट को भी लेके यहाँ पे सबसेट फॉर्म कर सकते हैं, 2 को भी ले सकते हैं, यहाँ तक कि आप A क्रॉस B के सारे एलिमेंट को भी लेके आप सबसेट फॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी सेट होते हैं वो अपने आप का सबसेट होते हैं। यानी अगर आप यहाँ पे पूरा ले लेंगे और उसको अगर R कह देंगे तो R जो है वो A क्रॉस B हो जाएगा, और A क्रॉस B भी अपने आप का एक तरह का सबसेट होता है, यानी वो भी एक तरह का रिलेशन होता है। तो फ्रेंड्स A क्रॉस B आप यहाँ पे बनाएंगे और उसके बाद यहाँ से आप कोई भी 2 एलिमेंट ले लिया। मान लीजिए यहाँ पे हमने R1 लिखा, तो R1 में हम यहाँ पे 2 एलिमेंट ले रहे थे, तो इसके भीतर हम यहाँ पे CX लिख सकते हैं और CY लिख सकते हैं। तो ये एक तरह से ये रिलेशन फॉर्म करेगा R1 A से B के लिए। इसी तरीके से आप R2 चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको R2 मिल जाएगा। यहाँ पे आपने इसमें लिखा है AX AY BX और BY। तो इस तरह से जितने भी आप सबसेट यहाँ पे बना सकते हैं फ्रेंड्स, वो इसके लिए रिलेशन फॉर्म करेगा। तो फ्रेंड्स आपको रिलेशन ये समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के जरिए हम आपको समझाते हैं कि जो रिलेशन है वो क्या होता है। तो ये रहा फ्रेंड्स एग्जाम्पल। यहाँ पे इस एग्जाम्पल के जरिए हम लोग देखते हैं कि जो रिलेशन है वो किस तरह से फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख रहे हैं A है, इस A में आपके 3 एलिमेंट्स हैं, B में आपके 2 एलिमेंट्स हैं, और कह रहा है कि R स्टैंड्स फॉर लेस देन। जो रिलेशन फॉर्म करना है उसमें लेस देन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि यहाँ पे लेस देन R जो है वो फॉर्म करेगा। तो आप क्या करें, रिलेशन को फाइंड करिए। तो फ्रेंड्स करना क्या है, देखें सबसे पहले ना आप क्या करेंगे, इसमें A क्रॉस B निकालेंगे। तो जब सॉल्यूशन हम लिखेंगे फ्रेंड्स ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे A क्रॉस B इज इक्वल टू, यहाँ पे अब इस 1 का आप क्या करिए, इनके और इनके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करिए। तो 1 3 हो जाएगा, फिर इसी तरह से आपका हो जाएगा 1 4, फिर 2 3, 2 का आप 3 के साथ करेंगे, और फिर आपका हो जाएगा 2 4, और फिर आपका हो जाएगा 3 3, और हो जाएगा फिर आपका 3 4। तो जितने भी यहाँ पे एलिमेंट हो फ्रेंड्स, यहाँ के सारे एलिमेंट के साथ ऐसे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, यानी ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आप ऐसे एलिमेंट्स को लिखेंगे A क्रॉस B। अब जो R है वो स्टैंड फॉर लेस देन है। जैसे अगर फ्रेंड्स कभी अगर आ जाए कि अगर मैं कहूँ कि R जो है स्टैंड फॉर लेस देन है, यानी अगर कोई एलिमेंट XY अगर R में बिलोंग कर रहा है और R स्टैंड फॉर लेस देन है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो पहला वाला एलिमेंट है X, वो इस Y के साथ रिलेशन में है। यहाँ पे X रिलेटेड टू Y इसको हम कहते हैं। और इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये लेस देन है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि X इज लेस देन Y। तो जो इसमें ऑर्डर्ड पेयर, जिस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकेंड वाले एलिमेंट से लेस हो, उसी को हम रिलेशन में शामिल करेंगे। यानी अगर X जो है वो Y से छोटा है तो इसका मतलब X जो है वो Y के साथ रिलेशन रख रहा है, और तब X और Y का हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे ऐसे, और वो R में होगा। तो अगर यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान से देखें तो अगर इस फर्स्ट वाले एलिमेंट को देखें तो आप ये सोचें कि क्या इसमें फर्स्ट वाला एलिमेंट इससे छोटा है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 जो है वो लेस देन 3 है। अगर 1 जो है वो लेस देन 3 है, इसका मतलब 1 और 3 को अगर हम ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखें तो ये R में जाएगा, R में बिलोंग करेगा। इट मीन्स जब हम यहाँ पे R बनाएंगे फ्रेंड्स ना, तो उसमें जो पहला एलिमेंट आएगा वो 1 3 आएगा। उसी तरीके से आप ये देख लें फ्रेंड्स, 1 और 4 में देखें तो 1 जो है वो 4 से लेस है, यानी 1 जो है वो लेस देन 4 है, 1 लेस देन 4 है। आप ऑर्डर्ड पेयर को ही चेक करेंगे, इसका मतलब 1 4 जो है वो R में होगा, R में बिलोंग करेगा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 4 यहाँ पे। उसी तरह से फ्रेंड्स अगर यहाँ पे 2 3 देखें तो जो 2 है वो 3 से छोटा होगा, तो जब 2 3 से छोटा होगा तो ये भी आपका R में होगा। उसी तरीके से 2 जो है वो 4 से छोटा होगा, यानी ये भी आपका R में होगा। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स जो 3 है ना वो 3 से छोटा नहीं है। अगर 3 जो है वो 3 से छोटा नहीं है,
इसका मतलब 3 3 का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R में नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू R हम लिखते हैं यहाँ पे। इसका मतलब इस R में हम इस 3 3 को नहीं लेंगे। और यहाँ पे देखें 3 इज लेस देन 4, यानी इसको भी आप शामिल कर सकते हैं 3 4। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखा हमने किस तरीके से रिलेशन यहाँ पे फॉर्म कर लिया कि जो R है वो इस तरह से होगा। तो फ्रेंड्स हमेशा आप क्या करेंगे, पहले A क्रॉस B निकालेंगे और जैसा रिलेशन में कहा होगा कि रिलेशन जो R है वो कुछ प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, उसके अंतर्गत आप क्या करेंगे, R को फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे लेस देन है तो आप यहाँ पे लेस देन वो आप वो कर लिए। तो फ्रेंड्स आपको ये रिलेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको रिलेशन समझ में आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।